देखिए, आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आज के दिन जो है मैं बीटीसी की क्विक अपडेट लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बीटीसी ने जो है अपनी 200 वीक की मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया है। ये एक बहुत अच्छा साइन है क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए, कि बिटकॉइन जो है अपनी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर रहा है। अब रीटेस्ट का मतलब क्या है? रीटेस्ट का मतलब डायरेक्ट ये नहीं है कि बीटीसी जो है इसे ब्रेक करेगा और फ़ौरन से चला जाएगा। इसे हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसकी क्या मतलब हिसाब किताब बनता है, इसका क्या एनालिसिस करते हैं हम उस पर। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाता हूँ मैं। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में इसकी आरएसआई जो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है, ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है अपनी पीक पर है, ओवरबॉट हो चुका है। तो लाजमी जो है सेलर जो हैं वो ज़ाहिर है प्रॉफिट टेकिंग का प्रेशर होगा, प्रॉफिट टेक करेंगे। तो ऑब्वियसली जो है ये बिटकॉइन दोबारा से जो है अब नीचे आएगा और अपनी नीचे की सपोर्ट्स को रीटेस्ट करेगा दोबारा, और उसके बाद कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट होती है वो बार बार 3 से 4 बार बिग टाइम फ्रेम में रीटेस्ट होने के बाद ही ब्रेक होती है। तो फ़िलहाल इसे रिजेक्ट होना चाहिए और ये रिजेक्ट होगा। और जैसे कि वीकेंड है, आज जो है वो फ्राइडे है, कल हफ्ता इतवार दोनों आ रहे हैं, तो वीकेंड पर जो है वोलेटाइल रहती है मार्केट, तो लाजमी बिटकॉइन जो है नीचे की सपोर्ट्स को रीटेस्ट करेगा। और अगर इसी तरह बाउंस बैक मिलता रहा बीटीसी को और ये 200 वीक की मूविंग एवरेज को जो है रीटेस्ट करता रहा, तो उम्मीद है कि हम इस महीने के एंड तक जो है 200 वीक की मूविंग एवरेज जो है इससे ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे। अब ये तो हो गई वीकली, ठीक है। उसके बाद मंथली जो है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये 3 मंथ जो हैं, अप्रैल, मई और जून, ये 3 मंथ पिछले साल रेड थे और उसके बाद जो है जुलाई और अगस्त ने जो है बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिखाई है। बीटीसी जो है इन 2 माह में काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ था। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि कितना ज़्यादा पंप हुआ है। तो ये देखें, तकरीबन 70% पंपिंग ली थी बीटीसी ने। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यार ये 2 महीने बीटीसी के लिए अच्छे रह सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बीटीसी की अपडेट जो है वो क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जो है मैं अपनी एक जो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है, मूविंग एवरेज का लेक्चर जो है मैं करता रहता हूँ। कई मैंने जो है लेक्चर किए हैं इस मुतालिक। तो मैं इसमें ईएमए और एमए मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो है क्रॉस ओवर जो है डिफ़ाइन कर रहा था। तो पिछले दिनों मैंने देखा कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को बताया था कि यार इसका क्रॉस ओवर हो रहा है तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखें, ये क्रॉस ओवर हुआ था बीटीसी का, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ बीटीसी का। उसके बाद जो है बीटीसी ने ह्यूज ग्रीनरी दिखाई। अब ज़रूरी नहीं है कि लाजमी इतनी ही ग्रीनरी दिखाए बीटीसी, लेकिन जब तक ये लाइन जो है ये साथ जा रही है, जब तक ये ऊपर है, आप जो है इसमें होल्ड कर सकते हैं अपने ट्रेड को। लेकिन जैसे ही ये नीचे से यहाँ और ये ऊपर आकर इनका क्रॉसओवर होता है नीचे की जानिब, तब जो है आप इसे बैक करेंगे और अपना प्रॉफिट जो है प्रॉफिट टेक करेंगे और ट्रेड से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है डे ट्रेडिंग के लिए, वीक ट्रेडिंग के लिए। ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। अब जैसे कि मैं देखूँ ये क्रॉस ओवर के बाद कितने दिन हुए, कितने दिन में ये पंप हुआ है इतना, यानी ये देखिए यहाँ पर हमारा क्रॉस ओवर हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर ये तकरीबन 3 दिन लगे इसे, 3 दिन और 11 घंटे। और इसने जो है परसेंटेज के हिसाब से क्या बनाया इसने, ये देखें तकरीबन 13%। तो 3 दिन के अंदर ये 13% बहुत ज़्यादा अमाउंट है प्रॉफिट की। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो है स्ट्रेटजी जो है मैंने एक बार दोबारा जो है डिस्कस कर दी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।